हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है धान के खेत में खरपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट इन पैडी फील्ड, जिसके अंतर्गत आज हम लोग खरपतवार के सामान्य परिचय एवं खरपतवार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम धान के खेत में खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत खरपतवार की परिभाषा देख लेते हैं। धान के खेत में धान के पौधे के अलावा उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अन्य परिभाषा की बात करें तो किसी भी खेत में मुख्य फसल के अलावा उगने वाले सभी अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये खरपतवार जंगली स्वभाव वाले पौधे होते हैं। खरपतवार अपने आप ही उगाते हैं क्योंकि इनके बीज भूमि के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा खरपतवार के बीज फसल पौधों के बीज एवं प्रत्यारोपण सामग्रियों के साथ भी मिश्रित हो सकते हैं। अर्थात बुआई के समय हम जो बीज इस्तेमाल करते हैं या जो भी बुआई के लिए सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें भी खरपतवार के बीज मौजूद हो सकते हैं। खरपतवार फसल पौधों के साथ स्थान, पोषक तत्व, जल एवं सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं। इसके अलावा खरपतवार विभिन्न कर्षण क्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। जो खरपतवार होते हैं बुआई के पश्चात जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती है उनमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। खरपतवार फसल के हानिकारक कीटों के लिए आश्रय स्थल का भी कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब खेतों में मुख्य फसल अनुपस्थित हो उस समय पर ये खरपतवार इन कीटों के लिए आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। खरपतवार श्रम लागत एवं फसल लागत को बढ़ा देता है। जिस भी खेत में खरपतवार की समस्या होती है वहाँ पर श्रम लागत एवं फसल लागत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगला है खरपतवार फसल गुणवत्ता को कम कर देता है एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल फसल उत्पादन को भी घटा देता है। जिस भी खेत में जिस भी भूमि में खरपतवार की समस्या होती है वहाँ पर फसल गुणवत्ता में कमी एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल फसल उत्पादन में कमी भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक अनुमान के आधार पर धान उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले कारक एवं उनकी हानि प्रतिशतता। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि धान उत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और कितनी प्रतिशत मात्रा तक वे धान उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो सर्वप्रथम कारक है खरपतवार। खरपतवारों के कारण से धान के उत्पादन में लगभग 37% तक कमी आ जाती है। अगला कारक है कीट। तो हानिकारक कीटों के कारण से धान के उत्पादन में लगभग 29% तक कमी देखने को मिलती है। अगला कारक है रोग। रोगों के कारण से धान के उत्पादन में लगभग 22% तक कमी आ जाती है। अगला है पशु अथवा जानवर। इनके कारण से लगभग 12% तक धान के फसल उत्पादन में कमी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अच्छी फसल उत्पादन हेतु खरपतवारों का उचित नियंत्रण अत्यंत आवश्यक क्रिया है। यदि हमें अच्छा फसल उत्पादन चाहिए तो उचित समय पर खरपतवारों का उचित नियंत्रण अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि धान की बुआई हेतु शुद्ध गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग किया जाए। जो भी बीज हम बुआई हेतु प्रयोग में ला रहे हैं वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और शुद्ध बीज हो। अगला है मुख्य फसल की बुआई से पहले खेतों की तैयारी ऐसे तरीकों से किया जाए जिनसे कि मुख्य खेत में कम से कम खरपतवारों की समस्या उत्पन्न हो सके। अगला यह है इसका तात्पर्य यह है कि बुआई से पहले खेतों की तैयारी हमें ऐसी विधियों अथवा ऐसे तरीकों से करना चाहिए जिससे कि खेतों में कम से कम खरपतवारों की समस्या उत्पन्न हो सके। अगला है अंततः कम मात्रा में उगे इन खरपतवारों एवं अन्य अवांछनीय पौधों को कारगर तरीकों जैसे परंपरागत, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों की सहायता से खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी यदि हमारी खेतों में खरपतवार उग आते हैं तो उनका नियंत्रण हमें परंपरागत, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों के माध्यम से करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे खरपतवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। तो इसके अंतर्गत देखते हैं किसी भी खेत में सबसे पहले उगने वाले पौधे खरपतवार ही होते हैं। कृषि भूमि वाले खेत खरपतवारों से कभी मुक्त नहीं रह सकते ऐसा माना जाता है। खरपतवार की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सर्वप्रथम है खरपतवार कहीं भी एवं कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से उग सकते हैं। अगला है मुख्य फसल की अपेक्षा खरपतवारों में अंकुरण क्षमता शीघ्र एवं अधिक होता है। अर्थात मुख्य फसल की अपेक्षा खरपतवारों में अंकुरण की क्षमता अधिक होती है। आगे चलते हैं। आगे विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं खरपतवारों की कई प्रजातियां बीज एवं वानस्पतिक भाग दोनों से गुणित अथवा प्रसारित हो सकती है। खरपतवारों की कई प्रजातियां ऐसी होती है जो बीजों के माध्यम से एवं वानस्पतिक भागों के माध्यम से भी अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः खरपतवार के पौधे
जल्दी परिपक्व हो जाते हैं एवं मुख्य फसल की कटाई के पूर्व ही ये अपने बीज खेतों में बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। सामान्यतः खरपतवार के जो पौधे होते हैं वह मुख्य फसल से पहले ही पककर तैयार हो जाते हैं और मुख्य फसल की कटाई से पहले ही ये अपने बीजों को खेतों में अथवा भूमि में झड़ा देते हैं, जो आगे चलकर अगली फसल जब हम लगाते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या उत्पन्न करता है। अगला है, खरपतवारों के बीज काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि खरपतवारों के बीज लगभग 40 से 50 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।